मुझे लगता है आपके संरक्षण में चंबा सुरक्षित है, नहीं तो चंबा के साथ हमेशा यही होता रहा है। विषय भी सदन में चंबा का है और चंबा के विधायक की बारी नहीं आई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है आपके संरक्षण में चंबा सुरक्षित है, नहीं तो चंबा के साथ हमेशा यही होता रहा है। विषय भी सदन में चंबा का है और चंबा के विधायक की बारी नहीं आई है। आ तो गई, अब आई ना, आपके संरक्षण में आई सर। तो मैं माननीय विधायक सदर चंबा नीरज नैयर जी ने जो प्रस्ताव लाया है, चंबा में पर्यटन की अपार संभावनाएं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं खुद को सम्मिलित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चंबा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और विकास की दृष्टि से मुझे लगता है बहुत पिछड़ा है। आकांक्षी जिले में चंबा जिला का नाम है। बातें तो बहुत हुई हैं सपनों के सौदागर की तरह कि स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, दुबई, जो शायद संभव ना हो पाए। हम भी यही हैं, सब लोग यही हैं। पेसिमिस्टिक मत हो, ऑप्टिमिस्टिक। नहीं, ऑप्टिमिस्टिक पे ही आ रहा हूँ सर। देखिए, पूर्व में आप उस विषय को ऐसे मत ले जाओ ना। मैं बिल्कुल स्पष्ट हो रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव सजेशन दो। कुल्लू में भी कुछ वर्ष पहले पर्यटन की अपार संभावनाओं के चलते बहुत ज़्यादा विकास हुआ और उस विकास का क्या परिणाम आज प्रदेश को मिला। आ रहा हूँ सर, मुद्दे पे आ रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं, वरे परे मत जाओ ना। बाईपास चंबा बाय होके जाना पड़ता चंबा सर, डायरेक्ट रास्ता नहीं है। नहीं, चंबा के लिए डायरेक्ट रास्ता। इशू स्टेट वे आप बरमौर की बात करो, रिलीजियस टूरिज्म, ट्रैक टूरिज्म। तो मेरा मैं मुद्दे पे आता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्यटन की जो संभावनाएं हैं चंबा में, वो धार्मिक पर्यटन अपने आप में एक अनूठा, हमारे जिले को एक गिफ्ट नेचुरल मिली हुई है। बहुत सारे देवस्थान हैं जो नेशनल हाईवे के रास्ते से इधर उधर जिनके लिए जगहें पड़ती हैं। बहुतों के नाम लेने के लिए मुझे लगता है कि आप जो मेरे को समय मिला है उसमें कोशिश करूंगा कि मैं नाम ना लेके स्पेसिफिक उस पर बात करूं कि क्यों ना हम जहां जहां पर वो आते हैं वहां पर साइन बोर्ड तो लगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि वहां लोगों को पता तो हो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को लिखा है, मैंने डायरेक्टर टूरिज्म को लिखा है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्योंकि शायद अब मैं ऐसी चीजें बोलना नहीं चाहता। आप ऐसा बोलो कि ऐसा होना चाहिए। हो पूरे रास्ते में जो उस पॉइंट की, उस मंदिर की क्या ऐतिहासिक वैल्यू है, कितने वर्षों का पुराना मंदिर है, कितनी दूरी इस मंदिर की सड़क से है, कैसे जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, सड़क से जा सकते हैं, वो सारी जानकारी जगह जगह पर होनी चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, टूरिस्ट जिसको हम बोलते हैं पर्यटक, ये वो कहाँ से आ रहे हैं कि गांव से तो आ नहीं रहे, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े शहरों में वो ऑलरेडी रह रहे हैं। वो उस खींच से परेशान होके, उस भीड़ से एक गाँव में एकांत में रहने के लिए, ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों में आना चाहते हैं। तो हम कोई भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रूरल टूरिज्म पे बढ़ावा दें। मैं एक छोटा सा उदाहरण के साथ इस पर अगर उप मुख्यमंत्री जी मौका देंगे तो विस्तृत चर्चा इनके साथ व्यक्तिगत तौर पे भी हम कर सकते हैं। 2 साल के 2 बार हमारे गद्दी नोमैडिक शेफर्ड्स इन कांगड़ा के सारे पास से भरमौर के लिए माइग्रेट करते हैं, फिर लाहौर के लिए माइग्रेट करते हैं, पांगी के लिए माइग्रेट, उसी रास्ते से वो वापस आते हैं। तो लोगों को जोड़िए, जो बाहर से देखिए इस लाइफस्टाइल को, ये कैसे रहते हैं, कैसे जी रहे हैं। उस रूरल टूरिज्म को, जो कल्चरल हेरिटेज है हमारा, मेरे चंबा जिला का इतिहास, अध्यक्ष जी आपका भी ये जिला है, उत्तरी भारत में इकलौता ये राज्य है जिसके पास 500 ईस्वी से अपना लिखित सारा इतिहास, सारी डॉक्यूमेंट्री, सारी चीज़ है। और मैं इस सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि जो चंबा की सबसे बड़ी समस्या है, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो होली उतराला सड़क है, चाहे वो द्रुकुंड से लेकर करेरी के लिए एक प्रपोज्ड टनल भी है, जो सीधे ही आपको 1 घंटे के अंदर जो मैं अध्यक्ष साहब की और नीरज नैयर जी की, माननीय सदस्य जी की जो चुवाड़ी टनल की मांग है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। परंतु मुझे लगता है जो ब्रेही द्रुकुंड टनल है वो ज़्यादा तर्कसंगत है। वो एक विधानसभा क्षेत्र को ना लेकर पूरे जिले को ज़्यादा फायदा देगी और वो 1 घंटे की
डिस्टेंस पे हम धर्मशाला पहुंच सकते हैं। तो ये एक विचारणीय विषय है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और चंबा जो आज़ादी और स्वाधीन भारत के अंदर जो अपेक्षा झेल रहा है, और चंबा भी देश के प्रमुख जिलों में, विकसित जिलों में शामिल हो, इन उम्मीदों के साथ धन्यवाद। मैं सरकार से आग्रह करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे विचार रखने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।